14 अप्रैल 1865 अमेरिका के इतिहास में इस दिन को एक काला दिन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो तारीख है जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस एक घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। ये हादसा जितना बड़ा था उतना ही दिलचस्प है इसके पीछे की कहानी। तो आइए जानते हैं अब्राहम लिंकन की मौत का सच। ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका में गुलाम रखे जाते थे। अमेरिका के अमीर लोग अफ्रीका और दूसरे देशों से खरीदे गए गुलामों को अपने काम के लिए रखते थे। इन गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। हर तरह से इनका शोषण किया जाता था। ये बात अब्राहम लिंकन को पसंद नहीं थी। लिंकन का मानना था कि हर व्यक्ति के पास उसका हक है और किसी को भी गुलाम नहीं होना चाहिए। लिंकन राजनीति से जुड़ने के बाद से गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। उनकी इस बात को दक्षिणी अमेरिका के लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में खेती की जाती थी और उसके लिए वहां के लोगों को गुलामों की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक कानून लागू किया। इस कानून के तहत अमेरिका में गुलामी खत्म कर दी गई और किसी को जबरन गुलाम बनाना एक जुर्म माना गया था। उत्तरी अमेरिका लिंकन के इस फैसले के समर्थन में था, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका इसके खिलाफ था। इस वैचारिक टकराव के चलते दोनों प्रांतों के बीच एक जंग शुरू हो गई, जिसे अमेरिकी गृह युद्ध कहा गया। गृह युद्ध के चलते अब्राहम लिंकन के कई दुश्मन बन गए थे। कई लोग उन्हें मारना चाहते थे ताकि उनके बनाए सभी कानून खत्म किए जा सके। उन लोगों में से एक था अमेरिकी एक्टर जॉन बूथ। जॉन दक्षिणी अमेरिका के एक प्रसिद्ध परिवार से थे। वे उत्तरी अमेरिका में रहते थे, पर वो कभी भी लिंकन को पसंद नहीं किया। जॉन ने गृह युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, दक्षिणी सेना का भरपूर समर्थन करते थे। 1861 में शुरू हुआ एक गृह युद्ध 1865 आते आते खत्म होने की कगार पे था। दक्षिणी प्रांत हार की ओर बढ़ रहा था। दक्षिण की हार के बारे में सोचने से ही जॉन परेशान हो गए। उनके दिल में लिंकन के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई कि उन्होंने लिंकन के खिलाफ एक साजिश रच दी। जॉन ने सोचा कि अगर वो लिंकन का अपहरण कर ले तो मजबूरन उनकी सरकार को सभी कैदी को छोड़ना पड़ेगा। सैनिक के वापस आने से जंग जारी रखी जा सकती थी। मार्च 1865 में जॉन और उसके साथियों ने लिंकन का अपहरण करने की कई कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। अप्रैल 1865 की शुरुआत में दक्षिणी प्रांत की हार के साथ गृह युद्ध खत्म हो गया। इस बात ने जॉन को पूरी तरह से पागल कर दिया था। जॉन जिस मौके की तलाश में था, 14 अप्रैल की सुबह उसे वो मौका मिल ही गया। अपने सूत्रों से जॉन को खबर मिली कि अब्राहम लिंकन 14 अप्रैल की रात को फोर्ड थिएटर में एक्ट देखने जाने वाले हैं। जॉन ने फैसला किया कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे और लिंकन की मौत से जंग में हुई हार का बदला लेगा। लिंकन उस रात अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं थे। वे थिएटर में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही घड़ी में रात के 10 बजे अचानक से जॉन लिंकन के पीछे खड़ा हो गया और उसके सिर पर अपनी बंदूक तान दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने गोली चला दी। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच गई। उस समय जॉन ने चिल्लाया कि दक्षिण का बदला ले लिया गया। इतना कहते ही जॉन वहां से गायब हो गया। गोली लगने के बाद थिएटर में मौजूद कुछ डॉक्टरों ने तुरंत ही लिंकन का इलाज शुरू किया। अस्पताल जाने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें पास के ही एक घर में लाया गया। वहां डॉक्टरों ने लिंकन को बचाने की भरपूर कोशिश की, पर 15 अप्रैल की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। लिंकन की मौत से पूरा अमेरिका शोक में डूब गया था। अगले दिन अमेरिका में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। इतना ही नहीं, लिंकन की शव को एक खुले ताबूत में रखा गया। 13 दिन तक उस शव को ट्रेन के जरिए पूरे अमेरिका में घुमाया गया ताकि लोग लिंकन को एक आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। लिंकन की मौत के बाद अमेरिका में सबसे बड़ा मैन हंट चलाया गया जॉन को ढूंढने के लिए। कई दिनों पूरे देश में ढूंढने के बाद दक्षिण में तंबाकू के खेत के पास मिला। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर वो नहीं माना और भागने की कोशिश करने लगा। इसी बीच पुलिस की गोली उस पर लगी और उसकी मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मौत को अमेरिकी इतिहास के सबसे दुखद हादसों में से एक माना जाता है। लिंकन को आम लोगों का राष्ट्रपति माना जाता था, इसलिए उनकी मौत से सबसे ज्यादा दुखी वही थे। आज भी लिंकन को अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति में से एक माना जाता है।